अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून। ये सूरह यासीन शरीफ की 13 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, ऐ नबी जी, आप मक्का वालों के सामने बस्ती वालों का हाल बयान कीजिए जबकि इनके पास भेजे हुए पैगंबर आए थे। ये सूरह यासीन शरीफ की 13 नंबर की आयत से लेकर के 29 नंबर की आयत करीमा तक एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि आप बस्ती वालों का क़िस्सा और बस्ती वालों का वाक़या इनके सामने बयान कीजिए। अब ये बस्ती कौन सी थी? तो बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन कहते हैं कि मुल्के शाम, जिसको हम अपनी ज़बान में सीरिया कहते हैं, तो मुल्के शाम के अंदर एक शहर है इंताकिया। उस इंताकिया बस्ती का तज़किरा और वाक़ई को बयान करने को कहा है। और ये बस्ती बहुत पुरानी थी। अजीब बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले इस इंताकिया नाम की बस्ती के अंदर ईसाइयों के बड़े बड़े चर्च बने हुए थे, और वो भी सोने और चांदी के, और बड़े बड़े दिलकश मनाजिर थे। और उसकी जो दीवार थी वो भी बड़ी खूबसूरत कि लोग दूर दूर से उस दीवार को और उन चर्चों को देखने के लिए आया करते थे। और इस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े नेक वली हज़रत हबीब नज्जार, इनकी कब्र मुबारक भी उसी में है। इसका तज़किरा, इनका वाक़या आइंदा की मजलिस में आएगा, हज़रत हबीब नज्जार का, क्योंकि आयत में इनका तज़किरा है कुछ आयतों के बाद। तो अल्लाह के वली का बहुत बड़ा इंताकिया नाम की बस्ती में मज़ार है। तो इस बस्ती वालों की हिदायत के लिए अव्वलन तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन की दावत के लिए भेजा, और उस बस्ती वालों ने सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया, जैसे कि मक्का वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को सबसे पहले कबूल किया था, माना था। बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इनमें नबी बन कर के आए तो इंताकिया वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। चुनांचे अब इस बस्ती वालों की तरफ कितने पैगंबर भेजे गए थे? तो अगली वाली आयत से मालूम होता है कि 3 पैगंबर थे। एक का नाम है सादिक, दूसरे का नाम है सदूक, और तीसरे का नाम है शमऊन। ये 3 पैगंबर आए इस बस्ती वालों की तरफ हिदायत को लेकर के, ईमान की दावत को लेकर के। अच्छा, उसकी तरतीब ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले 2 को भेजा, और बाद हज़रात मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 3 पैगंबर नहीं थे,
बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे। देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने वालों को हवारी कहा जाता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में बैठने वालों को सहाबा कहा जाता है। तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये पैगंबर नहीं थे बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा यानी हवारी थे। तो सबसे पहले ये दो पैगंबर और ये दो साथी इंताकिया वालू के पास आए और आकर के कहा, देखो भाई, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं, अल्लाह ताला ने ईमान की दावत देने के लिए हमको मबरूस किया है, भेजा है, तुम हमारी बात को मानो। तो कौम कहने लगी कि हम किस बेस पर आपकी बात को माने, दलील क्या है, सबूत क्या है, कोई दलील लाओ। जाहिर बात है कि हर दावे की क्या होती है भाई, दलील हुआ करती है, तो दलील लाओ। तो वो दोनों कहने लगे, सबसे पहले दो को भेजा और फिर उसके बाद आखिर में तीसरे को भेजा। तो दोनों ने कहा कि देखो, चलो हम आपको एक चमत्कार बताते हैं, कुछ मौजिज़े बताते हैं। वो क्या है? कहा कि हमारे पास तुम अंधे को लेकर के आओगे तो हम अंधे को देखता कर देंगे। तुम हमारे पास किसी कोढ़ी को लेकर के आओगे, जो सफ़ेद दाग होते हैं, कोढ़ का मर्ज होता है, उसको लेकर के आओगे, हम उसको भी अच्छा कर देंगे। और हमारे पास ऐसा भी मौजिज़ा, ऐसा भी चमत्कार है कि किसी कब्र के पास खड़े होकर के हम कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा, तो मुर्दे को हम जिंदा करके दिखा सकते हैं। चुनांचे अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी को लाया गया कि जिसकी जो आंखें जो थी ना, उस पर जैसे हमारी ये पेशानी कैसे वैसे ये आंखें थी, आंखों के डोले नहीं थे। अंधा, ऐसा अंधा कि आंखों के डोले भी नहीं, आंख भी नहीं, भवे भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सपाट ये पूरा मुंह था उसका। चुनांचे दोनों ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और हाथ फेरा तो फट से उसकी आंखें खुली और वो देखता हो गया। फिर क्या था कि धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर झोंक दर झोंक बीमार आते गए और ये अल्लाह से दुआ करते और इनको शिफा मिल जाती। चुनांचे कहते हैं कि ये दोनों आए और दोनों ने समझाया और दोनों ने चमत्कार भी बताया, जिसको अल्लाह फरमाते हैं इद अरसलना इलैहिम इस्नैन, जब हमने इनकी तरफ दो को भेजा, फकज़्ज़बूहुमा, दोनों को इन लोगों ने झुटलाया, फ़अज़्ज़ज़ना बितालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, तो तीसरों को भी भेजा और तीनों ने मिल करके कहा कि भाई हम अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं। अब बात वाज़ेह हो गई कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जिस चीज़ की ये दावत देते हैं, जिस चीज़ के बारे में ये एक होने की गवाही और एक का जो कह रहे हैं, तो बात सच्ची है, बात मान लेनी चाहिए, ईमान लाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये ईमान लाए नहीं। और इन्होंने क्या जवाब दिया? और ये जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम पैगंबरों को, जब भी किसी पैगंबर ने दावत दी है, अल्लाह के एक होने को कहा है, तो सब ने यही बातें कही है। वो क्या कही? क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, कहने लगे अरे भाई तुम तो हमारी तरह इंसान हो, नबी तो वो हो जो बहुत आला हो, कुछ अलग मखलूक हो। उनके कहने का मकसद ये था कि फरिश्ता हो। अरे भाई फरिश्ता कैसे हो सकता है? इंसानों में इंसान ही नबी होगा, फरिश्ता तो नज़र आता नहीं है, फरिश्ता तो मरने के बाद नज़र आएगा। और इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फरिश्ते को देख सके, फरिश्ते को न फरिश्ते की नज़र से नज़र मिला सके। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं मा लिहाज़र रसूल यअकुलुत तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये नबी कैसे है? ये तो बाज़ार में चलते हैं, ये तो शादियाँ करते हैं,
इनके भी बच्चे होते हैं और ये भी तिजारत और कारोबार करते हैं। नबी ऐसे होते हैं? नबी तो कुछ अलग मखलूक हुआ करती है। तो कहते हैं कि बात न माननी हो, उनको असल बात माननी नहीं है। कहते हैं नाचना नहीं है तो क्या आंगन टेढ़ा है, आंगन का कसूर निकालते हैं। अरे भाई कहो कि तुमको बात माननी नहीं है, इसलिए कहने लगे। पहली बात तो ये कही कि तुम हमारे जैसे इंसान हो। फिर आगे दूसरी बात ये कही, वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, रहमान ने कोई वही तुम्हारी तरफ उतारी नहीं, तुम अपनी तरफ से बोलते हो। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मुशरिकीन मक्का ने यही कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि अल्लाह ताला मुझे वही के ज़रिए बात बतलाते हैं और वही बात मैं तुमको बतलाता हूँ। मैं अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने बात नहीं मानी और ये बात कह रहे हैं कि रहमान ने तुमको कुछ भी अता किया और तुम अपनी तरफ से कह रहे हो। तीसरी बात क्या कर, इन अंतुम इल्ला तकदिबून, तुम तो सबसे बड़े झूठे हो, तुम सबसे बड़े बेवफा हो कि तुम हमारे बाप दादा के दीन को छुड़वाना चाहते हो। तुम्हारे इरादे अलग है, तुम्हारा मंशा अलग है। दोस्तों, दीन की बात का पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। दीन की बात, दीन की तबलीग बड़ी अहम चीज़ है। हम क्या होते हैं कि अगर हमको हमारे मुंह पर गश्त के अंदर कोई कह दे, जाओ तुम झूठे बूटे हो, हमारे दरवाजे पर नहीं आने का, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और क्या कहते हैं कि आइंदा तो उनके मकान पर हम तश्कील के लिए भी जाएंगे नहीं। नहीं दोस्तों, हम कौन होते हैं? जितने भी पैगंबर आए, हर पैगंबर को एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा उनके मुंह पर थूका है और सैकड़ों मर्तबा इनको झुटलाया है। लेकिन फिर भी अंबिया किराम दावत से पीछे नहीं हटते थे, किसी को समझाने से पीछे नहीं हटते थे। शायर कहता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। हमारे मुआशरे में कोई ऐसा है तो हम छोड़ देते हैं, वो जाने उसका काम जाने। नहीं दोस्तों, हम उसके पास भी जाए, बार बार जाए। जैसे गुज़श्ता मजलिस में आया था, कहा कि बात सवाउन अलैहिम, आप डराए या न डराए, आप ये बात मानने वाले नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि भाई डराना है, बात को समझाना है, हकीकत से आगाह करना है, हकीकत से पर्दा हटाना है और उनको बतलाना है कि देखो ये सारी ज़िंदगी और सारी चीज़ें बरहक है, इनको मानना पड़ेगा। ये सारे काम, मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, करना पड़ेगा। सब नबियों ने किया है, नबियों की उम्मतों ने किया है, आप भी करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो मालूम हुआ कि दीन की दावत के लिए जब भी हम जाए, कोई हमको कड़वी कसेली सुनाए, बर्दाश्त कर जाए, मुतहम्मल मिजाज, तहम्मुल मिजाज अपने अंदर पैदा करे कि हम कुछ भी पी जाएंगे। तमाम नबियों ने पिया है, तमाम नबियों ने बर्दाश्त किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए हैं, बार बार गए हैं। एक मर्तबा तो बड़े बड़े कुफ्फार मुशरिकीन बैठे हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको समझा रहे हैं कि देखो भाई, आखिरत हक़ है, मरने के बाद की ज़िंदगी हक़ है, दोज़ख हक़ है, जन्नत हक़ है, पुल सिरात हक़ है, सारी बातें बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल समझा रहे थे। इतने में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे, वो आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बिगाड़ा, जिसको सूरह अबस व तवल्ला में ज़िक्र किया, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। यानी अल्लाह जानते थे कि ये सब बेतलब है, इनमें कोई शौक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल इनको दीन की तरफ लाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और रातों को उठ करके एक एक का नाम लेकर के दुआ भी कर रहे हैं। इसी मुहर्रम के सिलसिले में हदीस है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिहादा रजुलैनी, उमर इब्ने हिशाम व उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी पहले मुहर्रम में शहादत हुई है, पहली तारीख़ में, पहले दिन में हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब की।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपनी दुआ में मांगते हैं, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या अल्लाह इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, या अल्लाह इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। उमर इब्न ख़त्ताब से या उमर इब्न हिशाम से, दोनों में से किसी एक से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी दुआ में मांगा था। तमाम सहाबा मुरीद मुस्तफ़ा, लेकिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब मुराद मुस्तफ़ा। हज़रत उमर से इस्लाम को इज़्ज़त मिली, हमारी मेहनत से इस्लाम को इज़्ज़त, तो उनकी मेहनत से भी दोस्तों इस्लाम को क्या मिली? इज़्ज़त मिली। तो फरमाया, कहा कि हर नबी के साथ कौम ने ऐसा मामला किया है, बर्ताव किया है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात मुशरिकीन मक्का को सुना दो। अब देखिए इस आयत में वज़रिब का लफ्ज़ आया। वज़रिब का लुग़वी माना है मारिए, लेकिन उसका इस्तिलाही माना है बयान कीजिए। यानी जब भी कोई बात साबित करनी हो तो उसी जैसा वाक़या लाना पड़ता है। जाहिर बात है कि भाई तुम बात को साबित करना चाहते हो तो वाक़या लाओ, और वाक़ये से बात को समझ में आती है, समझ अच्छी तरह बात, आदमी वाक़ये से बात समझ जाता है। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफ़ार, तुम मेरी बात को नहीं मानेंगे तो तुम पर वही हाल होगा, और तुम पर अल्लाह ऐसे नाराज़ होंगे, और तुम पर भी ऐसी मुसीबत और अज़ाब आएगा जैसा कि इंताकिया वालों पर अज़ाब आया। इंताकिया वालों ने अपने भेजे हुए पैगंबरों की बात नहीं मानी, इन पर अज़ाब आया था, तो तुम पर भी क्या आएगा? अज़ाब आएगा। चुनांचे खूब समझाया और फिर आगे फरमाते हैं, क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। कहने लगे, हमारा रब खूब जानता है हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। अब देखिए इन्होंने बात नहीं मानी तो कहने लगे, तुम बात मानो या ना मानो, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। यहाँ एक मसला समझ ले कसम के सिलसिले में। गुज़श्ता मजलिस में कसम के मुतालिक बात आई थी। देखिए कोई आदमी यूँ कहे कि भाई अल्लाह जानता है ये काम मैंने किया है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, या अल्लाह गवाह है, यूँ कह करके कोई बात कहेगा तो ये कसम हो गई। कसम के लिए कसम का लफ्ज़ बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। यूँ कहा कि भाई देखो इस बात को तुम इस बात पर तुम भरोसा नहीं करते तो अल्लाह जानता है, यूँ कह करके उसने जब कहा अल्लाह गवाह इस पर, तो ये क्या हो गई दोस्तों? कसम हो गई। और फिर अगर बात को पूरा नहीं करेंगे और अगर झूठा वाक़या है और हमने ये कह दिया तो इस पर झूठी कसम का गुनाह लागू होगा, झूठी कसम का आदमी को गुनाह होगा। इसलिए हम बात में ऐसी बातें न करें। बाज़ी दफ़ा झूठ हो जाता है और फिर अल्लाह को दरमियान में लाते हैं कि देखो अल्लाह ताला इसको जानते हैं और अल्लाह इस बात पर क्या है दोस्तों? गवाह है। आगे फरमाते, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं है हमारे ज़िम्मे मगर साफ साफ तबलीग कर देना। अब देखिए इन पैगंबरों ने कहा कि देखो तुम बात मानते नहीं हो और ये कहते हो कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। अल्लाह ताला अच्छी तरह जानते हैं, अल्लाह इस बात पर गवाह है, और हमारा काम है दीन की बात का पहुंचा देना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी जी हमने आपको दारोगा नहीं बनाया, हमने आपको चौकीदार नहीं बनाया, हमने आपको सख्त नहीं बनाया। क्या आप गोया के कंधे पर बंदूक रखे, दीन पर आते हो या नहीं हो तो वरना शूट कर देंगे, नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते वरना ख़त्म कर देंगे। नहीं, डंडे के ज़ोर से इस्लाम नहीं फैला, तलवार के ज़ोर से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि दावत के ज़रिए, समझाने के ज़रिए, बताने के ज़रिए और अल्लाह के दरबार में मांगने के ज़रिए से दीन फैला है। चुनांचे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाया कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हिदायत का देना ये आपके इख्तियार में नहीं है। आपका काम है दीन की बातें करना, आपका काम है मशवरे करना, आपका काम है गश्त करना, आपका काम है हलकों में बैठना, आपका काम है दीन के लिए कुर्बानी देना, ये आपका काम। आप हिदायत नहीं दे सकते। चुनांचे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी जी आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते हैं, बल्कि मैं जिसे चाहूँ उसे हिदायत दे सकता हूँ। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के पैगंबर
लेकिन इनके चचा का क्या हाल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर, लेकिन घर में बीवी का क्या हाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर, जिनको आदम सानी कहा जाता है, दूसरे आदम कहा जाता है, लेकिन उनके बेटे कनान का क्या हाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी कि जिनसे अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम लिए, फरमाया कि उनके अब्बा आज़र का क्या हाल है। मालूम हुआ कि ये हिदायत मेरे और आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह के रसूल के भी हाथ में नहीं है, किसी नबी के हाथ में नहीं थी, बल्कि ये किसके हाथ में भी बोलो, अल्लाह ताला। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ता नबख्शद खुदाए बख्शिंदा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, अपनी ताकत से नहीं पढ़ी, बल्कि अल्लाह ने हम पर करम किया, अल्लाह का फजल हम पर शामिल हाल हुआ। ये दर्स कुरान मैं अपनी सलाहियत को नहीं झाड़ता, बल्कि अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ताला का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान बोलने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करे इखलास के साथ ये काम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। चुनांचे फरमाया कहा कि हमारा काम है सिर्फ पहुंचा देना, अब तुम बात मानते हो या नहीं मानते, कोई परवाह नहीं। चुनांचे जब इन्होंने बात नहीं मानी और अंबिया कराम को मुंह पर कहा कि तुम तो झूठे हो, फिर उन पर अजाब आया। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम। अजाब क्या आया? कहा कि इन पर कहत साली आई, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, दुकाड़ कहते हैं। दुकाड़ पड़ा, सब लोग परेशान हो गए। और फिर उसके बाद ये आकर के कहने लगे नबियों को, कहा कि ये तुम्हारी नहुसत की वजह से है। वो कह रहे हैं अरे भी कैसे हमारी नहुसत है? तुम्हारी नहुसत है कि तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम एक अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते, तुम एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हो। ये तुम्हारी नहुसत है, ये तुम्हारा जुर्म है, ये तुम्हारा जुल्म है, ये तुम्हारी बेदर्दी है, ये तुम्हारा एक नुकसान है, तुम्हारा अल्लाह के दीन से दूरी है, नबियों की बात से दूरी है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है, जिसकी वजह। लेकिन वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी नहुसत की वजह से है। आगे फरमाते हैं इल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम, ए नबियों अगर तुम दीन की दावत से बाज नहीं आए, देखो दीन की दावत देते रहोगे तो हम तुमको पत्थर मार मार करके हलाक कर देंगे, संसार कर देंगे, तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। तो चुनांचे इस आयत के अंदर नहुसत का तज़किर आया। इस पर एक मसला और समझे। नहुसत देखिए, बाज़ लोग बुरी फाल निकल, एक अच्छी फाल होती है और एक बुरी फाल, नेक फाली और बद फाली। फाली का शरीयत में उसकी कोई असल नहीं है, हाँ नेक फाली का है, बद फाली का नहीं है। जैसे एक आदमी सुबह सवेरे घर से निकला तो सामने काली बिल्ली नज़र आई, तो उससे बदफाली क्या निकालते हैं कि आज तो अपना पूरा दिन बर्बाद गया। और अगर आदमी सुबह सुबह एटी केटी होकर के निकला और किसी ने मौत की खबर सुना दी, तो वो कहने लगा कि आज तो मेरा पूरा दिन बेकार गया, वो आदमी फिर जाता नहीं है। कौवे को बोलता देखा तो कहते कि आज तो अपना दिन क्या हो गया, बेकार हो गया। इसको कहते हैं बदफाली। ये बदफाली की शरीयत में कोई असल नहीं है। फिर एक आदमी आया, कहने लगा मौलवी साहब मेरा जो बड़ा घर है, बंगला है, लेकिन उसमें नहुसत टपक रही है, सुकून नहीं मिलता, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ या किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ। कहा गया भाई क्या बात है? तो कहा कि नहुसत है, बात समझे, बिगाड़ है, बिगाड़ है, कोई चैन नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ा है तो अल्लाह भी तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ेगा। मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो कोई मेरे दीन से आराज़ करेगा, नमाजों से आराज़ करेगा, कुरान की तिलावत से दूर रहेगा, हम उसकी ज़िंदगी को क्या कर देंगे भाई, तंग कर देंगे। तुमने बिगाड़ा है तो फिर अल्लाह ताला ही थोड़े बख्शेंगे। इसलिए फरमाया कि अपनी ज़िंदगी की पटड़ी को सही करो, तुम अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। और फिर कभी काला दौरा लेकर के आता है, कहा कि भैंसें मर जाती हैं, भैंसें बीमार हो जाती है, तो पढ़ करके दिया जाता है, वही हाल। फिर कहने लगा मौलवी साहब मेरे झाड़ सूख जाते हैं, तो काला दो, वो भी पढ़ के दिया। फिर तहकीक की गई तो पता चला कि सूद में उसने हाथ डाला है, सूद में उसने मुंह डाला है। फिर मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम भी दौरा पढ़ करके देंगे तुमको, फिर फ़ायदा होने वाला, इसलिए कि तुमने अल्लाह से बगावत की है, अल्लाह से जंग की है। क्या
सूद को तुमने अपने माल में शामिल किया है, ब्याज को तुमने अपने माल में शामिल किया। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, सूद से तुम बाज नहीं आओगे तो याद रखो अल्लाह उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई मुकाबला कर सकता है भाई अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का? इससे मालूम हुआ कि हम अपनी रोज़ी में हलाल दाखिल करें, ज़र्रा बराबर शुबह वाली चीज़ हमारी रोज़ी में नहीं आनी चाहिए, वरना दोस्तों लाख वजीफ़े पढ़ेंगे हमको सुकून मिलने वाला नहीं है। चुनांचे फरमाया कि अच्छी जो फाल है, नेक फाली है, उसका सबूत हदीस में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ एक इनाम ज़ाहिर हुआ था कि जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गर्दन को लेकर के आएगा तो उसको 100 ऊँट का इनाम मिलेगा। तो पूरे मक्का के अंदर अफरा तफरी मच गई, हर कोई अल्लाह के रसूल की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन अल्लाह के रसूल तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। तो रास्ते में एक साथी की मुलाकात हो गई। जैसे ही मुलाकात हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा इस्मी गिरामी क्या है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा बरीदा असलमी, बरीदा असलमी। रसूलुल्लाह खुश हो गए और हज़रत बकर से कहने लगे देखो इनका नाम है बरीदा असलमी। बरीदा ये मुश्तक है, निकला है बरदुन से, और बरदुन के माना है ठंडक। इससे मालूम हुआ कि वो मामला इंशाल्लाह ठंडा पड़ चुका होगा। वाक़ियतन ऐसा ही हुआ कि आप आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा क्या ले गए दोस्तों, तशरीफ़ ले गए। इससे मालूम हुआ कि नेक फाली आदमी निकाल सकता है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग घर में बैठे हुए थे, इतने में एक आदमी 200 रुपये का नोट लेकर के आया। कहा कि हज़रत मैंने आपसे जो कर्ज़ा लिया था वो ले लीजिए। चुनांचे उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ये आया है, आज तो उघरानी मेरी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उघरानी मेरी आज निमट जाएगी। तो कहते हैं वाक़ितन ऐसा ही हुआ। उसके बाद दोपहर में एक आदमी आया कि भाई तुमसे हमने 1000 लिए, तो लो ये ले लो। तो ये मालूम हुआ कि नेक फाली आदमी ले सकता है, निकाल सकता है, लेकिन बद फाली का कुरान और हदीस में उसका कोई सबूत और उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो नेक फाली आदमी निकाल सकता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या निकाली भाई, नेक फाली निकाली। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। याद रखो आखिरत में भी तुमको दर्दनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा। क़ौलू ताइरुकुम माकुम, कहने लगे तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। इन दुक्किरतुम, क्या अगर फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते हो, बल अंतुम कौम मुस्रिफून, बल्कि तुम सो हद से बढ़ने वाली कौम हो, हद से तजावुज़ करने वाली। तुमको बतौर दावे के मिसाल में एक चमत्कार पेश किया और हमने कहा हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, हम अपनी मनमानी नहीं करते हैं, अल्लाह ताला ने हमको नबी बनाकर भेजा है, तुम बात को मानो। बजाय बात मानने के इन्होंने झुटलाया और उनके साथ नारवा और बुरा सलूक किया, इतना ख़तरनाक सलूक किया जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगा। और हबीब नज्जार जिनका तज़किरा हुआ उनका भी वाक़या, वो बेचारे बड़ी खैर खाई के साथ उस कौम के पास आते हैं, लेकिन उस कौम ने भी हज़रत हबीब नज्जार का भी बहुत बुरा कत्ल किया और बहुत बुरा नुकसान किया। वो भी अल्लाह की राह में चले गए और फिर कौम पर बुरी तरह अल्लाह ताला की तरफ से फिटकार आई। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में 2 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। एक का नाम है हाफिज़ मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह शेख और दूसरे का नाम है हाफिज़ अनस अब्दुल्ला शेख। माशाअल्लाह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अपने सीने में कुरान पाक को इन्होंने महफूज कर लिया। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माना भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। एक वाक़या कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूँ, वो भी मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 14वें पारे की तफसीर में लिखा है। कहा कि खलीफा मामून और रशीद एक बादशाह गुजरे हैं, वो बड़े इल्म दोस्त थे, यानी उलमा के बड़े कदरदान थे। अपनी महफिल में और अपनी मजलिस में हर महीने मुख्तलिफ अदियान से, मुख्तलिफ मसालिक से और मुख्तलिफ मज़ाहिब से उलमाए किराम आते थे और वो लोग अपनी बात को बयान करते थे। एक मरतबा हुआ ये कि एक बड़े अच्छे आलिम थे जिन्होंने
फ़िक़्ह इस्लामी पर गुफ्तगू की। इस्लाम में फ़िक़्ह का क्या दर्जा है? फ़िक़्ह यानी मसाइल, जो हिदाया है, चार हिदाया है। मसाइल यानी हर मसले की दलील, कुरान से, हदीस से, नकली दलील, अक़ली दलील, कितने मसाइल कुरान से निकले हैं, कितने मसाइल हदीस से निकले हैं, इसको कहते हैं फ़िक़्ह इस्लामी। तो फ़िक़्ह इस्लामी पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। जब मजलिस बर्खास्त हुई, जाने लगे, तो बादशाह ने कहा कि आप इतनी अच्छी गुफ्तगू समझा लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगे, बादशाह सलामत, मैं आपके कहने से अपने बाप दादा के दीन को छोड़ नहीं सकता। वो चले गए, बात आई गई हुई, और कुछ महीनों के बाद फिर इसी तरह की मजलिस लगी, और वो आदमी दोबारा आए और इन्होंने फिर से दीन पर, कुरान की तफसीर, हदीस पर गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी प्यारी गुफ्तगू की। लेकिन उनकी गुफ्तगू से, इनके हुलिये से और उनकी बातों से मालूम हुआ कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब मजलिस पूरी हुई तो बादशाह ने पूछा कि पहले मैंने आपको दावत दी थी, आपने कबूल नहीं की थी, लेकिन आज तो आपकी बातों से, हुलिये से लगता है कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कहा कि हाँ बादशाह सलामत, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या वजह बनी? कहने लगे कि आपने जब दावत दी तो मैं अपने घर पर आया और मुताला गाह की जगह पर मैं बैठा, तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि दुनिया के अंदर 3 मजहब हैं, ईसाई, मुसलमान और यहूदी। सच्चा तो कोई एक हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते। तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ। चुनांचे उसके बाद मैं बाज़ार गया, कुतुब खाने में गया, और वहाँ जाकर के कुरान का एक नुस्खा ख़रीदा, एक कुरान ख़रीदा, और फिर इसके बाद तौरात का भी एक नुस्खा ख़रीदा, इंजील का भी नुस्खा ख़रीदा। तीनों किताबों को मैं लेकर के आया, और जो कुरान था उसको मैंने बदल दिया। ज़बर को ज़ेर से बदला, ज़ेर को ज़बर से बदला, अलिफ को हटा दिया, अलिफ की जगह वाव रख दिया, सारा पूरा कुरान खलता मलता कर दिया। और फिर तौरात के अंदर भी मैंने इसी तरह किया, इंजील के अंदर भी मैंने इसी तरह किया। पूरी इंजील को बदल डाला, पूरी तौरात को बदल डाला, पूरे कुरान को बदल डाला। चुनांचे मैं तौरात को लेकर के यहूदियों के आलिमों के पास गया और कहने लगा, इस तौरात को, तुम्हारी किताब को, जो तुम्हारे पैगंबर पर उतरी है, मैंने अपने हाथ से लिखी है, क्या तुम उसको ख़रीदोगे? कहा कि बताओ। तो इन्होंने देखा कि हाँ बड़ी अच्छी लिखी है, कितने पैसे लो, जाओ। चुनांचे फिर उसके बाद में इंजील को लेकर के ईसाइयों के पास आया, और बड़े बड़े ईसाई पादरी लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा कि तुम्हारी जो किताब, तुम्हारे पैगंबर पर इंजील उतरी है, उसको तुम ख़रीदोगे? बताओ। तो देखा कि बड़ी अच्छी लिखी है, बड़ा अच्छा मजमून है, तो बोसा दिया और ऊपर रख दिया। और फिर उसके बाद मैं कुरान को लेकर के मकतब के 7 साला बच्चे के पास से गुज़रा। वो मकतब से आ रहा था, मदरसे से आ रहा था। मैंने कुरान पेश किया कि भाई तुम्हारे पैगंबर पर जो कुरान उतरा है उसको मैंने अपने हाथों से लिखा है, घरेलू हालात ठीक नहीं है, मेरा ये काम है, मैं लिखता हूँ और बेचता हूँ। तो उस बच्चे ने कुरान को देखा और फिर कहने लगा कि बाबा ये कुरान वो नहीं है जो हमारे पैगंबर पर उतरा है, किसी जालिम ने उसको बदल दिया है, इसलिए बराए मेहरबानी किसी भोले भाले मुसलमान के पास कुरान लेकर के मत जाना, इसको दफन कर दो। चुनांचे फिर उसके बाद वो कहने लगे कि मैं 90 साला बूढ़े के पास पुरानी मस्जिद के अंदर, इनकी आंखें भी खोली नहीं जा रही थी और वो बड़े झुकाए, सर को झुकाए हुए कुरान को पढ़ रहे थे। मैं भी इनके पास गया और कहा कि ये कुरान मैंने लिखा है, ख़रीदोगे? तो उस बूढ़े मियाँ ने, 90 साले बूढ़े ने कुरान को देखा और देखने के बाद कहा कि भाई ये तो सारा बदल दिया है। उन्होंने भी वही कहा कि ये कुरान वो नहीं है जो हमारे नबी पर उतरा है, किसी ने बदल दिया, किसी भोले भाले मुसलमान के पास मत जाना। तो वो आलिम कहने लगे, ईसाइयों के आलिमों के पास गया, पता न चल सका, यहूदियों के आलिमों के पास गया, इनको भी कुछ भी मालूम न हो सका, लेकिन मुसलमान जिन पर कुरान पाक, जिनके पास कुरान पाक है, जिनके पैगंबर पर अल्लाह ने कुरान को उतारा है, न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मत 2 तालिब इल्म हैं। उम्मत को इस मदरसे ने 2 सिपाही कुरान के हवाले कर दिए हैं। अब उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करे और मज़ीद ये लोग आगे बढ़े,
खूब दीनी उलूम में भी आगे बढ़े और कुरान पाक को समझने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की भी मजलिस है, दरसी एतबार से भी मजलिस है, हिफ्ज़ी एतबार से भी मजलिस है, शब जुमा भी है। इसलिए दोस्तों हम इस वक्त ज़रा दिल से अपने आप को गुनाहों से साफ़ कर ले, पाक कर ले और दिल में तौबा कर ले कि अल्लाह आज तो मैं इंशाअल्लाह तौबा करता हूँ। हम रोज़ गुनाह करते हैं, वो रोज़ बख्श देता है, वो अपनी रहमत से मशहूर और अपनी आदत से मजबूर है। गुनाह हो जाते हैं लेकिन हर मजलिस में हर वक्त सुबह तौबा शाम दुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कितना कत्ल आम हो रहा है, अपने लोगों को मार रहे हैं, है ना। ये ज़मीन खून से लहू लुहान हो चुकी है, कहाँ से रहमत की बारिश आएगी। जो बरसी है वो बेज़बान मखलूक के लिए है, हमारे लिए नहीं बरसी है। हम चाहते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, हर एक को पानी की, बारिश के पानी की ज़रूरत रहती है। इसलिए दोस्तों मौसम भी है लेकिन बारिश नहीं बरस रही है, मेरे गुनाह हाइल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम तौबा कर लें और अल्लाह के दरबार में खूब इस्तेहज़ार के साथ, दिली तवज्जो के साथ हम दुआ मांगें। दिल हमारा गाफिल नहीं होना, कोशिश करें। जैसे कि एक आदमी काबा का गिला पकड़ कर के अपनी आँखें मांग रहा था, कहा कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे, मैं अंधा हूँ, मुझे बीना कर दे। इतने में हज्जाज इब्न यूसुफ का काबा का जो भी चक्कर काट रहा था तो उसने कानों में सुन लिया, हर चक्कर में यही आवाज़ आ रही है, अल्लाह मुझे आंखें दे दे, लेकिन उसकी आंखें नहीं आ रही, वो देखता नहीं हो रहा। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कान में कहा कि मुझे जानते हो? कहा कौन? तो कहा कि हज्जाज इब्न यूसुफ 1,20,000 मुसलमानों का कातिल है। 1,20,000 मुसलमानों का, किसी एक जान को कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, पूरी इंसानियत को कत्ल करना। चुनांचे हज्जाज यूसुफ कहने लगा कि मेरे 2 चक्कर बाकी है, पूरे होते होते तेरी आंखें ना आई तो तेरी जान ख़त्म, तेरा तन बदन से, तेरा सर बदन से जुदा। जाहिर बात है कि उसका तो रौब और दबदबा था, कहता तो हो ही जाता था। तो वो अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह पहले तो आँखों का मसला था, अब तो जान का मसला है, दे दे। तो पूरा होते होते वो बीना हो गया। ये वाक़या हकीकत है, बनावटी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हम दिली तवज्जो के, हमारी गफलत, हम गफलत की चादर में ऐसे सोए हुए हैं कि अल्लाह को भुला दिया है, अल्लाह के रसूल को भुला दिया, दीन को भुला दिया। नमाज़ों में फ़जर की नमाज के बारे में मालूम हुआ कि भाई फ़जर की नमाज में हमारा मजमा नहीं होता, कहाँ जाता है। हमारे यहाँ भी एक मस्जिद है, 350 मकानात है, लेकिन नमाजी 20 से 25 होते हैं, दूसरे नमाजी कहाँ जाते हैं। मालूम हुआ दोस्तों फ़जर में तो अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी नज़र रहती है, इसलिए फ़जर में हम ज़रूर इंशाअल्लाह क्या करेंगे भाई, जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीथा हनीअम मरीअम मुरिया नाफ़िअन गैर दार आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहीमतक वंशुर रहमतक व अहयी बलदकल मय्यिन। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमना मिन्हु मा जहिल वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हम इक़रारी मुजरिम है, मौला हमें हमारे जुर्मों पर इक़रार है। ए अल्लाह बहुत नाफरमानियाँ की है, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा बेचैन है। ए अल्लाह हमारे अपने अपनों को मार रहे हैं, ए अल्लाह खून से ज़मीन को रंगीन कर रहे हैं, ए अल्लाह अपने अपने ही मार रहे हैं। ए अल्लाह एक तेरे नेक बंदे ने कहा था, इस उम्मत की खेती को पहले अपनों ने काटा है, फिर कटी कटाई खेती को गैरों ने उजाड़ा है। ए अल्लाह हम कहाँ जाए,
ए अल्लाह यकीनन हमारे जुर्मों की सज़ा है, यकीनन हमारे गुनाहों की सज़ा है, हमारी आंखें बेकाबू है। ए अल्लाह गुनाहों के दिलदादा, ए अल्लाह नफसानी शहवानी ख्वाहिशात के दिलदादा बन चुके हैं। ए अल्लाह नफ्स पलीदी बन चुका है। ए अल्लाह नफ्स बेकाबू हो चुका है। ए अल्लाह नेकी में हमें मज़ा नहीं आ रहा, गुनाह में हमें मज़ा आ रहा है, किसी की इज़्ज़त को अल्लाह तार तार करने में मज़ा आ रहा है। ए अल्लाह हम कटी पतंग की तरह है, आपके दरवाजे पर भिखारी बन कर के आए हैं, इसलिए कि आपके दर के अलावा दूसरा कोई दर नहीं है। किससे हम माफ़ी मांगे? ए अल्लाह किससे कहे कौन है हमारा? ए अल्लाह सब ने हमें धुतकार दिया। ए अल्लाह खल्क के रांदे हुए हैं, दुनिया के धुतकारे हुए हैं, आए हैं अब तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए हैं, ख़ौर है मजबूर है, ज़िल्लत में डूबे हुए हैं, कैसे भी मौला तेरी महबूब की उम्मत में से है। ए अल्लाह ये तो तेरा शुक्र है मौला, तेरा फजल है मौला, तेरा एहसान है मौला कि हाकिम को हम पर मुसल्लत नहीं किया। अगर करे तो ए अल्लाह गज़ा की तरह हमारा भी हाल हो सकता है, फ़लस्तीन की तरह हमारा भी हाल हो सकता है। ए अल्लाह उम्मत को समझा दे, उम्मत को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह आमाल में ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा दे, दीन की मेहनत के लिए दूर दराज इलाक़ों में जाना नसीब फरमा दे, कुरान की दावत को लेकर के हर जगह जाना नसीब फरमा दे। ए अल्लाह लिल्लाहियत नसीब फरमा दीजिए, इखलास नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह इन होने वाले 2 हाफिज़ान को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए, सच्चा पक्का हाफिज़ बना दीजिए, कुरान का आशिक बना दीजिए, माँ बाप को बेहतरीन बदला अता फरमाइए, इनके उस्ताद मोहतरम को भी ए अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाइए, इनकी मेहनत को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह अपनी औलाद की तरफ शफ़क़त के साथ ए अल्लाह पढ़ाया, हाफिज़ कुरान बनाया, कुरान को इनके सीनों में अल्लाह उतारा। ए अल्लाह आपका करम भी हुआ, आपका एहसान भी हुआ, माँ बाप की भी कुर्बानी रही, उस्ताद की भी जफाकशी रही। ए अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस कुरान पाक की बरकत से जहाँ कहीं अल्लाह ऐसे हालात है नामुनासिब, ए अल्लाह इनको अल्लाह हालात को अल्लाह दूर फरमा दीजिए, बुरे हालात को ख़त्म कर दीजिए। ए अल्लाह सबको इत्मीनान अता फरमा, सबको सुकून अता फरमा। ए अल्लाह उस यतीम, ए अल्लाह उस मासूम बच्चे के माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह अपनों ने ही नुकसान किया है। ए अल्लाह अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी है। ए अल्लाह पूरी इंसानियत पर और पूरे मुसलमानों पर एक तिलक लग चुका है। ए अल्लाह ऐसी हरकत से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा, ऐसे काम से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह गफलत का ऐसा पर्दा पड़ा होगा, ए अल्लाह ख्वाहिशात का ऐसा पर्दा पड़ा होगा, ना आओ देखा न ताओ देखा, मासूम बच्चे की जान को दो चार कर दिया। ए अल्लाह माँ बाप को खूब उसके सब्र अता फरमाना। ए अल्लाह उसकी बरकत से तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह ऐसे हादसात से हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे जवान और हमारे मासूम बच्चों की जान की, माल की, इज़्ज़त के, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो बेरोज़गार है इन सब को बेहतरीन रोज़ी अता फरमा, हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, हराम में जाने से हमारी हिफाजत फरमा, हराम में आलूदा होने से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली आफियत वाली हम सबको रोज़ी अता फरमा, सबके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा। जो बेघर इन सबको बेहतरीन घर नसीब फरमा, जो बे औलाद इन सबको औलाद नरीना नसीब फरमा। ए अल्लाह जिनके औलाद माजूर है, बीमार, सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह दवाखानों के धक्कों से, खर्चों से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, हमारे मशाइख पर रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। बिलाद इस्लामिया के मुसलमानों को अल्लाह इस्लाम की हकीकत नसीब फरमा, इस्लाम के लिए मेहनत करना आसान फरमा, इस्लाम को समझना नसीब फरमा, मुसलमानों की अल्लाह खैर ख़ाइनी नसीब फरमा। ए अल्लाह हम क़यामत के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। पहले फितने पैदल आते थे, अब तो फितने सवारी पर बैठ करके आते हैं। एक फितना ख़त्म नहीं होता कि दूसरा फितना जन्म ले लेता है। हमारे अंदर के फितने हैं। ए अल्लाह हम इख्तिलाफ़ात और खिलफशार के शिकार बन चुके हैं। ए अल्लाह शैतान की नज़र लग चुकी है, शैतान का काम आसान हो चुका है। अल्लाह हर कोई अल्लाह गुनाहों में मुब्तला हो चुका है, सबको गुनाहों की अंधेरियों से निकाल दीजिए। अल्लाह नेकियों के उजाले में ले आइए, दीन के उजाले में ले आइए, दीन की मेहनत करना आसान फरमा दीजिए। घर घर
शरई, अल्लाह शरीयत के मुताबिक मस्तूरात को भी पर्दा नसीब फरमा दीजिए। सबको कुरान का दीनदादा बना दीजिए, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ अता फरमाइए। यासीन शरीफ को बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता लेकिन आपको देना तो आता है। अपनी शान से अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा, अपने करम से अता फरमा। ये अल्लाह शबे जुमा है, ए अल्लाह तकमील कुरान की मजलिस है, आप दुआएं कबूल फरमाते हैं। हमारी हर दुआ को कबूल फरमा, आइंदा जो भी मांगे वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, पिछली ज़िंदगी से हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, रहमत वाली बरकत वाली बारिश हमें चाहिए। ए अल्लाह, हमें ज़रूरत है, आप ही दे सकते हैं। हम मायूस नहीं है, ए अल्लाह, हम नाउमीद नहीं है। ए अल्लाह, आपने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना, हालात कैसे भी हो। हम आपसे मायूस नहीं हो सकते। ए अल्लाह, आप अब भी बारिश को बरसा सकते हैं। ए अल्लाह, रहमत वाली बारिश बरसा दीजिए। ए अल्लाह, बेज़बान मखलूक का वास्ता, ए अल्लाह, कीड़े मकोड़ों का वास्ता, ए अल्लाह, उनकी बरकत से तो ज़रूर रहमत वाली बारिश बरसा दीजिए। रहमतों की हवाएं चला दीजिए, बरकतों की हवाएं चला दीजिए। ए अल्लाह, हमारे जितने भी मशाइख हैं, ए अल्लाह, जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं, इनके बुढ़ापे में अल्लाह बरकत अता फरमा, उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनका साया आफियत के साथ तादर कायम व दायम फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआ को नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फिल्म कबूल मंजूर फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या रहमान।